यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल बीन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एग्जांपल्स ऑफ 5.1 पार्ट 2। पिछले लेक्चर्स में हमने एग्जांपल्स भी किए थे 5.1 एक्सरसाइज के, लेकिन एक एग्जांपल रह गया था, दैट इज एग्जांपल नंबर 8, जो कि हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एग्जांपल नंबर 8 है उसकी क्या स्टेटमेंट है। तो एग्जांपल नंबर 8 क्या कह रहा है कि फाइंड द हाईएस्ट पावर e of the prime p such that p raised to the power e divides the product of first and even natural numbers, and second part कह रहे हैं कि the product of first and odd natural numbers। मतलब क्या कह रहे हैं कि आप पहले and even numbers ले लो, उन सब की क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, उसमें से कोई एक प्राइम जो उसे डिवाइड कर रहा है उसे मैक्सिमम आप पावर कितनी बाहर निकाल सकते हो, तो वो करना है। सेकंड कहते हैं कि आप पहले एन ओड नंबर्स ले लो, उन सब की प्रोडक्ट कर दो, उनमें से आप कितनी मैक्सिमम पावर पी की बाहर निकाल सकते हो, जहाँ पी प्राइम है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, देन फर्स्ट पार्ट की हेल्प से हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में किसकी प्रोडक्ट दी है, पहले एन इवन नेचुरल नंबर्स की, दैट इज 2, 4, 6, 8 से लेकर के कितना आ गया 2 है। ठीक है, अगर इसमें से हम एक 2 बाहर निकाल लें, इसमें से 2 बाहर निकाल लें, इसमें से 2, इसमें से 2 और इसमें से 2, तो टोटल 2 कितनी बार बाहर निकल गई, n टाइम, यानी 2 की पावर n बाहर आ गई। सही है। और अंदर अगर 2 बाहर निकालोगे तो यहाँ बचेगा 1, इसमें से आप 2 बाहर निकालोगे तो ये बचेगा 2, 6 में से जब 2 बाहर निकाला जाएगा ये बचेगा 3, और जब 8 में से 2 बाहर निकाला जाएगा बचेगा 4, और ये हो जाएगा कितना, n। तो यानी ये क्या हो गया, 1 से लेकर के n नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट हो गया, और 1 से लेकर के n नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट दिस इज नथिंग बट क्या होता है, n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल इनटू में क्या हो गया, 2 की पावर n हो गया है। ठीक है, अब दो केस हो सकते हैं, जिस प्राइम को आप डिस्कस कर रहे हो या तो वो प्राइम इवन होगा या फिर वो प्राइम क्या होगा, ओड। पहला केस कर लेते हैं, जहां जो प्राइम की आप बात कर रहे हो वो प्राइम क्या है, ओड। तो फर्स्ट केस इज व्हेन p इज ओड। ठीक है, अब आप एक चीज नोट करो, जो 2 की पावर n है उसके अंदर p का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब 2 की पावर n को सिर्फ एक ही प्राइम डिवाइड करता है जो कि 2 है, और 2 कैसा प्राइम है, इवन प्राइम है, लेकिन हमने प्राइम कैसा ले रखा है, ओड प्राइम। यानी जो ओड प्राइम p आएगा वो 2 की पावर n की वजह से नहीं आएगा, यानी जो ओड प्राइम p आएगा वो किसकी वजह से आएगा, n फैक्टोरियल से। ठीक है, और हमें पता है कि एक n फैक्टोरियल को एक प्राइम की मैक्सिमम कितनी पावर आप बाहर निकाल सकते हो, वो आप डी पोलिगनेक फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। तो डी पोलिगनेक फॉर्मूला क्या कहता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ p, हाईएस्ट पावर ऑफ p इन n फैक्टोरियल। ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाय p प्लस greatest integer of n by p square plus greatest integer of n by p cube plus greatest integer of n by p की 4 and so। ठीक है, ये डी पोलिगनेक फॉर्मूला बता रहा था कि आप n फैक्टोरियल में से प्राइम की मैक्सिमम कितनी पावर आप बाहर निकाल सकते हो, वो इस फॉर्मूले से आ जाती है। अब जो प्राइम है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बाहर निकलेगा, n फैक्टोरियल की वजह से, 2 की पावर n की वजह से नहीं निकलेगा। यानी दिस इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ p, हाईएस्ट पावर ऑफ p इन 2 raised to the power n into n फैक्टोरियल। यानी कह रहे कि n फैक्टोरियल में जितनी आप प्राइम की पावर बाहर निकाल सकते हो उतनी ही पावर आप प्राइम की बाहर निकाल सकते हो, किसमें से, 2 की पावर n से और मल्टीप्लाई कर दिया जाए n फैक्टोरियल को। लेकिन वो प्राइम क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए, क्योंकि जो प्राइम ओड है उसमें 2 रेज टू दी पावर n की वजह से p बाहर नहीं आने वाला है। जो p है वो सिर्फ और सिर्फ n फैक्टोरियल से बाहर आ सकता है, और n फैक्टोरियल से आप मैक्सिमम कितनी पावर आप बाहर निकाल सकते हो, यानी जो हाईएस्ट पावर ऑफ p इन 2 रेज टू दी पावर n इंटू n फैक्टोरियल है वो इतनी होगी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन n बाय p का इंटीग्रल पार्ट p रेज टू दी पावर i का
और आई की वैल्यू आप देख सकते हो कि कहां से लेके कहां तक है, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक चलती जाएगी। ठीक है, ये कौन सा केस है, जब प्राइम क्या है, ओड। अब सेकंड केस करते हैं जब प्राइम क्या है, इवन। नाउ नेक्स्ट केस इज व्हेन, जिस प्राइम की आप बात कर रहे हो वो प्राइम क्या हो जाए, इवन, व्हेन p इज इवन। ठीक है, हमें किसमें से p की पावर बाहर निकालनी है, 2 की पावर n इंटू में n फैक्टोरियल में से। और देखो प्राइम इवन है, यानी p की वैल्यू कितनी हो गई है, 2, क्योंकि एक ही प्राइम ऐसा है जो कि इवन है, दैट इज 2। यानी एक तो 2 इसकी वजह से भी आ सकता है और 2 इसकी वजह से भी आ सकता है। 2 इसकी वजह से कितनी बार आ रहा है, मतलब n बार बाहर, सॉरी n टाइम्स बाहर आ रहा है। मतलब जो 2 की पावर n है वो 2 की कितनी पावर्स कंट्रीब्यूट करे, n पावर्स कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, अगर हम n फैक्टोरियल में और निकाल पाए, 2 की जितनी पावर्स हैं वो सारी बाहर निकाल पाए, तो उसमें n और ऐड कर देंगे, वो टोटल पावर आ जाएगी किसकी, 2 की। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो n की वैल्यू सपोज ये मान ली आपके ये दी हुई 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, पहले 5 इवन नंबर दे दिए, क्या करें, इनकी प्रोडक्ट करोगे तो 2 की पावर 5 तो आ गया बाहर, और अंदर बचेगा 1, 2, 3, 4 इंटू में 5, यानी ये बचेगा कितना, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 पावर तो आप बाहर पहले ही निकाल पा रहे हो, यानी 5 और 5 फैक्टोरियल में से देखो कितनी पावर बाहर निकाल पा रहे हो, 2 की पावर 1 तो यहाँ से आ गई और 2 की पावर 2 यहाँ से आ गई, यानी 2 की पावर 3 और बाहर निकाल पा रहे हो, यानी 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू में जो ओड नंबर बच गई है, ये जो ओड नंबर आएगा, यानी 5 प्लस में कितना हो गया, 3 हो गया, दैट इज 8 हो गया है। तो अगर हम मतलब n फैक्टोरियल में से और निकाल पाए कि p की कितनी, मतलब जो 2 की कितनी पावर्स बाहर आ सकती हैं, तो n पावर्स ऑलरेडी बाहर है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, n प्लस में जो पावर्स आपने कहां से निकाली है, n फैक्टोरियल से। ठीक है, अब हमें n फैक्टोरियल में पता है कि किसी भी प्राइम की पावर हाईएस्ट कितनी निकाल सकते हो, वो डी पॉलीगोनिक फॉर्मूले से आती है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2, तो जी 2 की बात करें हम, और जो प्राइम इवन है, हाईएस्ट पावर ऑफ 2, ठीक है, किसमें से, इन n फैक्टोरियल में से, कितना हो जाएगा, n/2 का ग्रेटेस्ट पार्ट प्लस n/2 स्क्वायर का इंटीग्रल पार्ट प्लस n/2 क्यूब का इंटीग्रल पार्ट प्लस n/2 की पावर 4 का इंटीग्रल पार्ट एंड सो, यानी क्या हो जाएगा, समेशन n/2 रेज टू द पावर i, और i की वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक होगी, इंफिनिटी। लेकिन ये 2 की पावर किससे निकल रही है, n फैक्टोरियल से, लेकिन टोटल पावर हमें कहां से चाहिए, 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल से चाहिए। तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ 2, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 2 रेज टू द पावर n इंटू में n फैक्टोरियल कितनी आ जाएगी, n तो इसकी वजह से होगी और n फैक्टोरियल की वजह से कितनी हो जाएगी, समेशन I from 1 to infinity n by में 2 raised to the power I। तो आप क्या कर सकते हो, जो ये प्रोडक्ट आई है पहले n नेचुरल नंबर्स की जो कि इवन्स हैं, उनका आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप प्राइम की पावर बाहर निकाल सकते हो। ओड है तो जस्ट n फैक्टोरियल की वजह से बाहर आएगी, और इवन है तो n पावर तो 2 की पावर n की वजह से आ गई, और n फैक्टोरियल में से और हम 2 की पावर्स निकाल सकते हैं मैक्सिमम, तो वो टोटल पावर किसकी आ जाएगी, 2 की आ जाएगी, किसमें से, 2 की पावर n इंटू में n फैक्टोरियल। तो ये था आपका पहला पार्ट। अब हम प्रूव करते हैं सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड पार्ट का हम रिजल्ट निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट में तो था कि पहले जो n इवन नंबर्स हैं, सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, पहले जो n ओड नंबर्स हैं, यानी बात करें किसकी, 1, 3, 5, 7 से लेकर के कितना हो गया, 2n माइनस 1 हो गया। ठीक है, अगर मतलब इनकी प्रोडक्ट है, अब देखो ये सारे कैसे नंबर्स हैं, ओड नंबर्स हैं, ये सारे ओड नंबर्स हैं, हमें पता है कि 2 ओड नंबर्स की प्रोडक्ट कितनी आने वाली है, ओड आने वाली है। यानी अगर आप 2 बाहर निकालोगे तो 2 कितनी बार बाहर आएगा, मतलब मैक्सिमम आप उसकी कितनी पावर बाहर निकाल सकते हो, 0 पावर निकाल सकते हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, पहला केस अराइज किया, फर्स्ट केस जब p जो है वो क्या हो जाए, इवन। ठीक है, यानी जो p है वो कितना हो जाए, 2। ठीक है, अब हमें पता है ये ओड है, ओड नंबर, ओड नंबर, ओड नंबर।
ओड नंबर्स की प्रोडक्ट ओड आ गई, यानी उसको 2 की कितनी पावर आप बाहर निकाल सकते हो, यानी 2 की पावर 0 बाहर निकाल सकते हो, उसको सिर्फ 1 ही डिवाइड करेगा जो 2 की पावर्स में होगा, बाकी उसको 2 की कोई भी पावर उसको डिवाइड नहीं करेगी। तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ पी है, हाईएस्ट पावर ऑफ पी है ऑफ पी इन 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 से लेकर के 2n-1, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया है, 0 आ गया, क्योंकि ओड नंबर है, ऑब्वियस है उसमें आप 2 की पावर बाहर नहीं निकाल सकते हो, तो 2 की पावर आप 0 ही बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड केस आ गया। सेकेंड केस क्या है, जब प्राइम क्या हो जाए, ओड, व्हेन p इज ओड। ठीक है, अगर p ओड हो जाए तो अब क्या करेंगे, हम पहले पार्ट का यूज करेंगे। पहले पार्ट का यूज कैसे करेंगे, हम 2n फैक्टोरियल बनाएंगे। 2n फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब तो कहां तक 2n-1 इंटू में 2n हो, सही है। ये आ गया 1 3 5 7 से लेकर के 2n-1, और इनटू में क्या बच गया, इवन अलग कर दिए, ओड अलग कर दिए, यानी 2 4 6 और से लेकर के कितना हो गया 2n तक। अब हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ p कितनी हो सकती है जो इसको डिवाइड करे। ठीक है, अगर हम हाईएस्ट पावर ऑफ p इसकी निकाल लें और उसको हम हाईएस्ट पावर ऑफ p 2n फैक्टोरियल में और निकाल लें, तो इन दोनों पावर को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ p आ जाएगी किसमें, 1 3 5 इंटू में अब तो कहां तक 2n-1। कहने का मतलब क्या है, मान लो वही चीज आपको 5 इवन दे रखे हैं और 5 ही फोर्स ओड दे रखे हैं, तो ये क्या बनेगा 1 3 5 7 9, और जो इवन है 2 4 6 8 10। तो कहते हैं कि 2n फैक्टोरियल बना लो। 2n फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 1 3 5 7, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, क्योंकि n की वैल्यू कितनी ले लिए, 5 इवन लिए 5 और, तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 10। तो इसमें से इवन अलग कर लेते हैं और ओड अलग कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 3 5 7 इंटू 9, इंटू में क्या बन जाएगा 2 4 6 8 और 10। ठीक है, अब मान लो आप जो प्राइम ले रहे हैं, सेकंड केस कौन सा था, जब प्राइम क्या है ओड। सपोज आप p इज इक्वल टू 3 की बात कर रहे हो। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसमें से जो इवन वाले नंबर्स है ना, उस जो प्रोडक्ट में से आप 3 की मैक्सिमम पावर बाहर निकाल लो, तो इसमें से 3 की पावर देखो कितनी बन जाएगी, एक तो 1 यहाँ से आएगा, आई थिंक यहीं से ही आएगा, यानी 3 की पावर 1 जो है आप यहाँ से बाहर निकाल पा रहे हो। अब कहते हैं कि 2n फैक्टोरियल में से और 3 की पावर बाहर निकाल लो, यानी 10 फैक्टोरियल में से 3 की पावर और बाहर निकाल लो। तो देखो 10 फैक्टोरियल में एक तो 3 की पावर 1 यहाँ से आएगी, एक 3 यहाँ से आएगा और 2 3 यहाँ से आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4, यानी 3 की पावर 4 इंटू में जो भी ये नंबर बचेगा, 3 अलग कर दिए, बाकी जो नंबर बचा वो अलग कर दिया, इसमें से 3 की पावर 1 और जो नंबर बचा ये अलग कर दिया, तो 3 की पावर इसमें कितनी आ गई, 3 की पावर 4, ये उठ के यहाँ चला जाएगा, यानी 3 की पावर 4 बाय में 3 की पावर 1, यानी 3 की पावर कितनी बच गई, 3 बच गई। तो कहने का मतलब क्या है, आप 2n फैक्टोरियल में देख लो कि p की मैक्सिमम कितनी पावर बाहर निकाल सकते हो, इवन में देख लो मैक्सिमम p की पावर कितनी बाहर निकाल सकते हो, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो कौन सी बचेगी, उस प्राइम की पावर हाईएस्ट जो ओड नंबर्स की प्रोडक्ट से आप बाहर निकाल पाओगे। ठीक है, अब इवन के लिए हम फर्स्ट एग्जांपल से पढ़ चुके हैं। इवन के लिए हमने देखा है कि अगर प्राइम ओड होता है तो हाईएस्ट पावर ऑफ p इंटू रेज टू द पावर n इंटू में n फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू n बाय में pi रेज टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसकी तो आ गई। अब 2n फैक्टोरियल का और निकल जाए तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, वो किसका आ जाएगा, ओड का केस आ जाएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ p इन 2n फैक्टोरियल। अगेन जब भी फैक्टोरियल यूज हो रहा हो तो आप किसका यूज करोगे, डी पोलिगनेक फॉर्मूला का यूज करोगे। तो दिस इज इक्वल टू 2n बाय में p ग्रेटेस्ट इंटीजर,
प्लस 2n बाय में p स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर, देन 2n बाय में p क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, एंड सो, ठीक है। यानी ये कितना बन जाएगा, समेशन I फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 2n बाय में p रेज टू द पावर I का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो हाईएस्ट पावर ऑफ p, हाईएस्ट पावर ऑफ p किसके अंदर, इन 1, 3, 5 से लेकर के 2n-1 जो है इनकी प्रोडक्ट कितनी बन जाएगी, टोटल जो 2n में से 2n फैक्टोरियल है, 2n फैक्टोरियल में p की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2n बाय में p रेज टू द पावर I का ग्रेटेस्ट उसका सम, माइनस में से क्या होगी, जो इवन वाली है, इवन वाला हमने प्रूव करा था, दिस इज इक्वल टू समेशन I फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी n बाय में इवन का नहीं, सॉरी इवन नंबर्स में से जो ओड प्राइम का केस किया था, ये हो गया था n p रेज टू द पावर I। तो ये हाईएस्ट पावर आ गई किसकी, p की, इन 1 से लेकर के, मतलब जो पहले n नंबर्स है उनकी ओड नंबर्स की प्रोडक्ट में, ठीक है। प्रोडक्ट जब ओड नंबर्स है, ओड नंबर्स के लिए हमने किसका यूज किया, इवन नंबर्स का, ओड और इवन को हमने मिक्स कर दिया तो 2n फैक्टोरियल आ गया। अगर हम 2n फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर ऑफ p निकाल पाए और इवन में हम ऑलरेडी निकाल पाए हैं, तो 2n में से आप इवन वाले घटा दो तो किसकी पावर बचेगी, ओड की। तो ये था आपका 8th एग्जाम्पल। सो कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं 5.2, जहां आप देखोगे डिवाइजर फंक्शन क्या होते हैं, सिग्मा फंक्शन क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हम डिराइव करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।